नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में बजट पेश होने जा रहा है। 2 से 3 दिन बाद बजट सत्र शुरू होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। शेड्यूल 7 मार्च से है। मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश करने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि बजट को लेकर के क्या जो उम्मीदें हैं, क्योंकि कुछ ऐसे वादे थे जिन्हें बड़ा वादा माना गया था इस चुनाव से पहले, जो बीजेपी ने किए थे, जिसमें लाडो लक्ष्मी योजना का भी जिक्र हो रहा था। मुख्यमंत्री खुद पीछे इस बात के संकेत दे चुके हैं। तो क्या ये जो बजट आने जा रहा है, इसमें बीजेपी के बड़े वादों में से किसी एक या दो के पूरा होने की शुरुआत हो सकती है? सरकार बैलेंस कैसे बनाएगी? अगर नई योजना के लिए जो पैसा देना पड़ेगा तो क्या वो दूसरे खर्चों में कटौती करेगी? और क्या ये जो बजट है उससे और राज्यों में मैसेज जाएगा? क्योंकि जहां जहां चुनाव हुए वहां बड़े बड़े वादे हुए हैं, और हरियाणा में जो वादे किए गए हैं उसमें विपक्ष आमतौर पर महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात पूछता रहा है। प्री बजट बैठक लगातार हो रही हैं। जो बैठकें हो रही हैं उसको लेकर के मंथन से क्या निकलेगा, बजट पेश होने से पहले विधायकों की राय ली जा रही है। ऐसे तमाम विषय जो हैं वो इस बजट में सामने आने वाले हैं। क्या ब्लूप्रिंट होगा बजट का? क्या ये खाका, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन जो हरियाणा का बढ़ा है वो एक विषय है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष कहता है कि हरियाणा पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे सवाल रहेंगे। तो एक संतुलित बजट सामने पेश करना सरकार के लिए एक चुनौती होगी। सरकार के पिटारे में जनता के लिए क्या है, यह भी बड़ा सवाल रहेगा। प्री बजट बैठक से पहले या प्री बजट बैठक के दौरान या बजट आने से पहले, बजट सत्र की शुरुआत से पहले क्या कुछ कहा जा रहा है, पहले वो सुनवाते हैं। विभिन्न वर्गों से बातचीत, बेहतरीन सुझावों को आने वाले प्रदेश के बजट में समाहित कर प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के हित का ये बजट प्रस्तुत होगा। आगामी बजट में प्रमुख सुझावों को शामिल कर प्रदेश का तीव्र गति से विकास, नॉन स्टॉप ये विकास सुनिश्चित किया जाए। देखिए, मैंने अपनी तरफ से मुख्यमंत्री को ये सलाह दी है कि लगातार हरियाणा प्रदेश का बजट बढ़ रहा है, और जब भी किसी प्रदेश का बजट बढ़ता है तो समझो कि आप मान के चलो कि टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है। इसके साथ साथ जो आपकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं उनकी वजह से, कलेक्टर रेट बढ़े हैं उनकी वजह से बढ़ता है। तो मैंने उनसे कहा है कि बजट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ कर्जा बढ़ रहा है। आप राय तो ले रहे हो कि विकास होंगे, परंतु जिस बजट का 30 से 35% हिस्सा ब्याज और किस्त देने में चला जाता हो तो फिर वो विकास कैसे? तो ये आपने सुना सरकार क्या कुछ कह रही है, विपक्ष अभी क्या कुछ कहना चाह रहा है और बजट के दौरान क्या कुछ कहेगा। इस बीच ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि मौजूदा बजट को लेकर के किस तरह का माहौल है या किस तरह के सवाल है। तो आगामी बजट से पहले प्री बजट बैठक हो रही है, और लगातार दूसरा दिन है जब प्री बजट बैठक हो रही है। नेताओं से, मंत्रियों से, विधायकों से सुझाव लिए जा रहे हैं बजट को लेकर। यह बजट सत्र माना जा रहा है, संभावित है कि 7 मार्च से शुरू होगा जैसा कि बताया गया है, और कई तरह की सौगात मिलने की संभावना है। वो सौगात क्या होंगी, क्योंकि नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री पहला बजट पेश करने जा रहे हैं, और जनता इस बजट से जो चाहती है क्या वो होगा, ये देखने वाली बात है। सरकार की ओर से मतलब ये संभावित अनुमान है कि बजट 1,95,000 करोड़ का हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल, लाडो लक्ष्मी योजना के लिए बजट में क्या प्रावधान होगा? गरीब महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा क्या इस बजट के बाद पूरा होगा? और प्रदेश के अन्नदाताओं को कितना लाभ मिलेगा? 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। संदीप आजाद, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश अग्रवाल, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ है। ओंकार जी, इंडियन नेशनल लोकदल का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, शुरुआत आपसे करते हैं। अब आपकी बारी है, उम्मीदों का बजट है, बजट पेश करने जा रहे हैं। केंद्र के बजट की खूब तारीफ हुई थी, अब राज्य का बजट है। बड़े वादे आपने चुनाव में कर दिए थे, मैंडेट 5 साल के लिए मिला है, पहला बजट है। क्या माने कि उन बड़े वादों में से कौन सी किस्त या कोई भी किस्त पूरी होने की संभावना है इस बजट से? निसंदेह जो भारतीय जनता पार्टी वादे करती है चुनाव के अंदर, और जिन भी वादों को हम अपने संकल्प पत्र में लेकर के आए थे, वो वादे कोई भी हवाबाजी वादे नहीं होते हैं। वो पूरे करने के लिए उन वादों को किया जाता है। और आपने लाडो लक्ष्मी योजना का जिक्र किया,
इस डिबेट के शुरुआत में, तो निसंदेह हमारी जो सरकार है हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में, उस पर पूरा मंथन चल रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो महिलाओं से वादा किया गया था लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए देने का, वो इस बजट में वो वादा हम पूरा करेंगे। इस सरकार में जो वादा हुआ है उस वादे को पूरा करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और एक अंत्योदय की जो भावना से सरकार चलती है, अंतिम व्यक्ति तक वो विकास पहुंचे, उसको लेकर के ये एक समावेशी बजट एक देखने को आपको मिलेगा। और आपने जिक्र किया कि पिछली बार के मुकाबले ये बजट मुझे लगता है कि इस बार 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। निसंदेह लगातार बजट में बढ़ोतरी होती रही है और इस बार भी आपने कहा कि 1,95,000 करोड़ के आसपास हो सकता है। मेरा अनुमान है कि ये बजट अब की बार 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंचेगा। और जितने भी वादे हमने किए हैं, वो वादे सिर्फ वादे नहीं होते, वो हमारे संकल्प होते हैं, हम उनको वादे नहीं कहते हैं, वो हमारे संकल्प होते हैं। और उन संकल्पों को पूरा करने के लिए हम जी जान लगाते हैं। और तभी जब हमने संकल्पों को पूरा किया है, तभी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में जनता ने चुना है। और मुझे लगता है नहीं, मेरा सवाल तो इसीलिए है संदीप भाई, सवाल इसीलिए है, तीसरी बार चुना है तो जिम्मेदारी बड़ी है और खरा उतरने की चुनौती भी बड़ी है। सभी वादे पूरे करेंगे उसमें तो मैं अभी जा ही नहीं रहा, क्योंकि आपको 5 साल का मैंडेट है। लेकिन जो बड़े वादे हैं उनमें से क्या किसी एक या दो की शुरुआत इस बजट के बाद हो सकती है, ऐसी उम्मीद हम करें या नहीं? या कहीं आप लोग कहेंगे जी कांग्रेस के टाइम में ऐसा हो गया, उनके गड्ढे भर रहे हैं, अब मत कहिएगा अब 11 साल हो गए। नहीं, हम कांग्रेस के गड्ढे नहीं भर रहे हैं, तो हरियाणा को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे हैं और उसके लिए हमारा प्रयास लगातार जारी है। और बड़े वादों में जैसे आपने जिक्र किया कि लाडो लक्ष्मी योजना के ऊपर हमने पूरी तरह से उस पे मंथन हमारा चल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि जब हरियाणा का बजट पेश होगा तो जो एक बड़ा वादा था महिलाओं से 2100 रुपए देने का, उस वादे को पूरा होते हुए आप इस बजट में देख सकते हैं। ऐसी हम उम्मीद करते हैं। चलिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि वादा पूरा हो सकता है। जी दिनेश अग्रवाल जी, क्योंकि इस विषय को आप लगातार उठा रहे हैं, इस बजट से आप क्या उम्मीद करते हैं? मुख्यमंत्री बतौर सीएम पहला बजट पेश करने जा रहे हैं, संकेत उन्होंने भी दिए हैं ऐसे, हालांकि जब बजट आएगा तब स्पष्ट होगा। लाडो लक्ष्मी योजना जैसा बड़ा वादा पूरा करने की शुरुआत हो सकती है क्या? वरुण भाई आपको नमस्कार, जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, पैनल पर बैठे मेरे साथियों को नमस्कार। देखिए वरुण भाई, एक चीज तो निश्चित है, वो तो सरकार के आंकड़े बोलते हैं, वो मेरे कहने की जरूरत नहीं है। और शायद मेरे मुंह से वो शब्द निकलेंगे तो साथ बैठे हुए मेरे प्रवक्ता साथियों को दिक्कत होगी। 56,000 करोड़ का कर्जा था हरियाणा प्रदेश पर 1966 से लेके 2014 तक। 34 और 14 48 साल में। और पिछले 10.5 साल के अंदर ये कर्जा 56,000 करोड़ का 4.5 लाख करोड़ बढ़ गया। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बजट अगर बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर टैक्स कलेक्शन बढ़ाए। टैक्स कलेक्शन बढ़ने से ही बजट बढ़ता है। और ये बात भी सच्चाई है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर रेवेन्यू जितना भी मैक्सिमम आ रहा है, या तो गाड़ियों का रेवेन्यू मैक्सिमम आता है, जो हमारे 4 व्हीलर 3 व्हीलर जो परचेज होते हैं, और एक तहसील का रेवेन्यू। जिस तरीके से कलेक्टर रेट बढ़ते हैं उस हिसाब से स्टाम्प फीस बढ़ती जा रही है जी। आज 2 लाख करोड़ रुपए का बजट हो गया, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये उम्मीद भी करता हूं, मैं चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के जनमानस को जो असुविधाएं हैं उनका ध्यान सरकार करे, उनकी चिंता सरकार करे। और अगर सरकार अपने बजट में उन चिंताओं को व्यक्त करती है और उनका समाधान करती है तो हम उनका स्वागत करेंगे। परंतु दूसरी तरफ मेरा कहना इस बात को लेकर है, मैंने पहले भी अनेक बार इस बात को कहा कि जहां फरवरी 2022 में हरियाणा प्रदेश में 27 लाख बीपीएल कार्ड धारक थे, आज वो 52 लाख बीपीएल कार्ड धारक हैं। अगर एक परिवार के अंदर अगर आप 4 सदस्य मानेंगे तो इस हरियाणा प्रदेश में 2 करोड़ 10 लाख लोग बीपीएल के दायरे में आते हैं। 2 करोड़ 80 लाख की जनसंख्या बताई जाती है। अभी सरकार का एक फरमान आया इस बात का कि जिस व्यक्ति का बिजली का बिल पूरे साल का 20,000 से अगर ज्यादा है तो वो बीपीएल के दायरे में नहीं रहेगा। परंतु जब ये बीपीएल के कार्ड बनाए गए थे तब इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं था, ऐसी कोई सरकार की तरफ से गाइडलाइन नहीं थी। मुझे अंदेशा इस बात का है कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और अभी जो छोटी सरकार के चुनाव हुए,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले फरवरी 2024 तक ये जो बीपीएल के कार्ड बढ़ाए थे, ये केवल इसलिए बढ़ाए थे लोगों को ये दिलासा देने के लिए कि जो बीपीएल कार्ड धारक है उनको 100 गज के प्लाट मिलेंगे, उनको 5 किलो राशन मिलेगा, 2 लीटर सरसों का तेल मिलेगा, 1 किलो चीनी मिलेगी और उसको सिलेंडर मिलेगा 500 रुपए। आज 52 लाख बीपीएल कार्ड होल्डर है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम हरियाणा प्रदेश में 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम बीपीएल वालों को देंगे। उन्होंने कहा था कि हम हरियाणा प्रदेश की हर गृहिणी को 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। और ऐसा ही एक वाक्य राजस्थान का है। राजस्थान में भी भाजपा ने यह कहा कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। और जब राज्यसभा में उसके लिए जब प्रश्न लगाया गया तो इनके केंद्र के पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने जवाब दिया कि सरकार की इस तरीके की कोई योजना नहीं है कि हम 450 रुपए में सिलेंडर दें। एक तरफ केंद्र के मंत्री कहते हैं कि हमारी कोई योजना नहीं है, दूसरी तरफ स्टेट में जाके पार्टी अनाउंस करती है, चुनाव के अंदर वायदा करती है कि हम आपको 450 में सिलेंडर देंगे। ठीक। आज हरियाणा प्रदेश में जो 52 लाख लोग बीपीएल के दायरे में हैं, 52 लाख 100 गज के प्लॉट तो मैं समझता हूं कि शायद अगले 100 साल में भी ये नहीं दे पाएंगे। लेकिन 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने में अगर कोई 6 प्लॉट भी इन्होंने दिए हों आज तक 4। और मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं कि जो 52 लाख बीपीएल मेरे हिसाब से 4 महीने हुए हैं दिनेश भाई, इस्तेमाल मेरे हिसाब से 4 महीने हुए हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने निकल चुके सर। मार्च अक्टूबर में तो अरे 17 अक्टूबर को तो शपथ ही हुई थी। आप तो बहुत पीछे से काउंट कर रहे हैं भाई जनाब। 17 अक्टूबर, चलो मैं आपकी बात को बड़ी करता हूं, आप बड़े भाई हैं मेरे। आप 3 अच्छा, महीने मुझे नहीं, अब आपने बहुत समय ले लिया, मुझे बताएं लाडो लक्ष्मी योजना अगर इस बजट में आती है कि वो जो तो स्वागत योग्य कदम होगा या नहीं? दिनेश जी अब बहुत समय ले लेते हैं ना आप, और भी मेहमान हैं। लाडो लक्ष्मी योजना, अंतिम बात कह रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। लाडो लक्ष्मी योजना अगर इस बजट के बाद आ जाती है तो स्वागत करेगी कांग्रेस? लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत मेरी हरियाणा प्रदेश की जिन बहनों से यह वायदा किया गया था कि 18 वर्ष से ऊपर आयु की हर बहन को मिलेगा, किसी भी आयु की हो, उसमें ना कोई जाति देखी जाएगी, ना धर्म देखा जाएगा, ना कोई वर्ग देखा जाएगा, हर बहन को मिलेगा, किसी भी उम्र की हो। 18 साल से ऊपर की हर बहन को अगर 2100 रुपए की योजना ये लेकर आते हैं, कहीं ऐसा धोखा ना हो जाए कि ये कहें कि लाडो लक्ष्मी में अभी हम 200 रुपए दे रहे हैं, 1 साल के बाद फिर 200 ऐड करेंगे, उसके बाद फिर 200 ऐड करेंगे। अगर इस तरीके का छलावा प्रदेश की जनता के साथ करना है तो ये ठीक है, वोट का छलावा है, ये विश्वास। अब मेरा एक सवाल आपसे, हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी सुख आश्रय बहना योजना कितनी महिलाओं को मिल रही है? हिमाचल प्रदेश में कितनी बहनों को मिल रही है, उसके बारे में तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, आपने चुनाव में जाते समय क्या वादा किया था भाई साहब, मैं तो ये बताइए। सुनता नहीं हो वरुण भाई? हाँ, मैं बहुत खराब आदमी हूं, मैं सुनता नहीं हूं, मैं पूछ रहा हूं। आपने किया तो जवाब। अरे तो मेरा सवाल, आपने क्या ये वादा किया था जात धर्म, हालांकि ऐसा कोई विषय नहीं है, 18 साल से ऊपर की सभी को देने की बात आपने की थी या नहीं की थी हिमाचल प्रदेश में? मैं उत्तर दे रहा हूं, मेरा उत्तर तो सुन लो भाई। मैं ये कह रहा हूं हिमाचल प्रदेश में वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, वहां जो प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, और उन प्राकृतिक आपदाओं में जो वहां की सरकार के जो एक्सपेंसेज हुए, जो कि केंद्र सरकार की जिम्मेवारी थी, उनको रिलीफ देने की। अच्छा, आपने केंद्र से वादा लिया था कि हम हर महिला को 1500 रुपए देंगे, आपदाओं में खर्च हुआ है वहां पर। अब मैं आपको एक आंकड़ा रख देता हूं, प्राकृतिक आपदाओं में जो पैसा खर्च हो रहा है। भाई साहब अब तो हो गया ना, सरकार को वहां भी 2-2.5 साल होने को आए, रुक जाओ। अब 8,08,045 महिलाओं ने अप्लाई किया जी, ये विधानसभा में रखा गया फिगर बता रहा हूं मैं। 8,08,045 महिलाओं ने अप्लाई किया, क्योंकि बाद में यह डाल दिया गया था कि एक परिवार से एक को ही मिलेगा, पहले ऐसा कुछ नहीं कहा गया था अपने मैनिफेस्टो में। 8,08,045 महिलाओं ने अप्लाई किया और सरकार ने कितनों को माना है कि ये प्राप्त करने योग्य हैं? 44,924 अभी तक जी मिला, 28,924 को। भाई साहब मैं एक मिनट ना, रुक जाइए भाई साहब, रुक जाइए। आपने जब वादा किया था, आपने कंडीशन नहीं लगाई थी कि सेंटर का सहयोग चाहिएगा, भौगोलिक स्थिति का आपने जिक्र नहीं किया था। 8,08,045 महिलाओं ने अप्लाई किया फॉर्म भर के, और 44,924 महिलाओं को अभी तक
इस योजना का पात्र माना गया है? ओंकार सिंह जी, एक मिनट रुक सवाल पूरा हो गया। अरे भाई साहब रुकिए ना, हाँ मैं आऊंगा, मैंने आपसे सवाल नहीं, मैंने सिर्फ जानकारी दी है। इस जानकारी में कुछ गलती हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये विधानसभा के पटल पर मंत्री ने जवाब दिया था दिसंबर में, जो सत्र गया है पीछे। ओंकार जी, ये कैसे जो परिस्थितियां बनती हैं बड़ी, क्योंकि बड़े बड़े वादे सब कर देते हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा में संकेत दे रहे हैं कि वो कर पाएंगे, मतलब वो कुछ ऐसा शुरू कर देंगे, होगा तो हम पूछेंगे, नहीं होगा तो भी पूछेंगे। लेकिन जो कांग्रेस हिमाचल में नहीं कर पाई, वो हरियाणा में भी जवाब चाहती है कि यहां तो सबको दो भाई। ओंकार जी की आवाज नहीं आ रही भाई, एक बार ओंकार जी की ऑडियो चेक कराइए। मुस्कुरा रहे बस इतना पता लग रहा है। ओंकार जी देखिए म्यूट है क्या, एक बार चेक करिए। हाँ जी, आवाज आ गई, बोलिए। आप तो ऐसे ना थे। मैं ऐसा ही था भाई साहब। ऐसे कैसे कि कांग्रेस को नली हम घेरते हैं, इनकी वजह से प्रदेश की जनता भी सरकार से डंडे खाएगी। आप भी घेरते हो कांग्रेस को, ऐसे तो ना करो। आपने प्रश्न तो बहुत उम्दा पूछे कांग्रेस साथी से। मैं ये कहना चाहता हूं, आपके प्रश्न का जवाब मैं दे देता हूं कांग्रेस की बजाय। अगर बीजेपी लाडो लक्ष्मी योजना पर कार्य करेगी तो हम स्वागत करेंगे जी, वो करें तो, लेकिन करेंगे नहीं। ठीक, ये बीजेपी वाले तो कांग्रेस से 2 कदम आगे हैं। हमने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा बनाया था क्योंकि कांग्रेस तानाशाह हो गई थी। अब हम बीजेपी के खिलाफ हैं क्योंकि बीजेपी कांग्रेस से 2 कदम आगे निकल चुकी है। ठीक है, आज बजट की बात करेंगे। बजट में जहां तक इनेलो की भूमिका है, इनेलो ने 18 तारांकित प्रश्न और 3 अतारांकित प्रश्न पूछे हैं, रखे हैं, और बहुत से ऐसे मुद्दे सबमिट किए हैं जिन पर प्रदेश में इस वक्त बहस होना जरूरी है। उनमें से मुख्य तौर पर मैं 4-5 जरूर बताना चाहूंगा ताकि जनता को पता लगे कि विधानसभा में जब बजट की बात होगी तो कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, इनेलो क्या कर रही है। इनेलो ने पूछा कि परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी की जो त्रुटियां हैं उनको ठीक करने के लिए आप क्या कार्रवाई करी, एक व्हाइट पेपर तो जारी कर दीजिए। इसके साथ साथ पिछले 5 साल में नशे के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हुए, आप जरा इनका ब्यौरा तो दे दीजिए। क्या क्या किया आपने? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। फिर हरियाणा HPSC और HSSC, इन्होंने कितनी भर्तियां करी 2014 से लेकर 2024 तक, कितनी भर्तियां रद्द हुई और कितने इन्होंने एडवर्टाइज ये विज्ञापन दिए कितनी नौकरियों के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं बिना विज्ञापन के पिछले दरवाजे से भर्ती कर लिया हो। ये बातें सारी की, इसके साथ जल संकट आज प्रदेश में है, इसके लिए प्रदेश सरकार क्या कर रही है। अपराध की स्थिति विशेष तौर पर सामान्य महिलाओं और अनुसूचित जाति की महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं, जिनमें रेप है, दुष्कर्म है, इसकी परिस्थिति क्या है, कितने मुकदमे दर्ज हुए, और आम अपराध हत्या डकैती, इसका ब्यौरा मांगा। ये सारे प्रश्न दर्शाते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी पार्टी है। ठीक है, मैं मानता हूं हमारे मात्र 2 विधायक हैं, लेकिन प्रदेश के हर मुद्दे पर इंडियन नेशनल लोकदल ही विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है। सत्ता पक्ष तो भूमिका कर नहीं सकता, सत्ता पक्ष तो मलाई खाने की व्यवस्था है, लेकिन कांग्रेस जिसके 37 MLA हैं, वो सिर्फ यही देखते रहेंगे कि बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है। हम उन मुद्दों को उठाने के लिए काम करते हैं जो मुद्दे जनता से डायरेक्ट लिंक्ड है, और मेरे को पूरा विश्वास है इस बजट में कुछ आने वाला नहीं है जनता के हाथ में, पूरा विश्वास है। आप कह रहे हैं आपको बजट से उम्मीद नहीं है। ठीक है ओंकार जी, जब उस दिन जरूर पूछूंगा मैं आपसे क्या हुआ। और जी जल्दी से 1 मिनट में पूरी अपनी बात। मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। बजट 1,99,399 करोड़ का था पिछली बार जी, इस बार 2 लाख करोड़ का हो जाएगा, चाहे 4 लाख करोड़ का हो जाएगा, लेकिन वही डाक के 3 पात ही निकलेंगे, 4 नहीं होने वाले। हाँ, ये जरूर होगा, दादी मर गई पोता जम गया, रहे 3 के 3, मतलब कहीं से कान पकड़ लेंगे, कहीं से कान छोड़ देंगे, देंगे कुछ नहीं है। ना लाडो लक्ष्मी योजना को देंगे, और ये तो कह रहे थे कि शहरी योजना में, अभी 2 दिन पहले मैं मुख्यमंत्री जी का बयान सुन रहा था, क्योंकि नगर निकाय विभाग के चुनाव थे, 2 तारीख को चुनाव थे, 1 तारीख का भाषण था, हम 30 गज का प्लाट शहरी गरीबों को देंगे।
कब देंगे कब नहीं देंगे, क्योंकि ये जो पेंशन भी बढ़ाते हैं ये इनेलो जैसे नहीं है जो चौधरी देवीलाल जी कहेंगे सरकार बना दो पहली कलम से पेंशन लगा दूंगा, और चौधरी बंसीलाल जी कहते थे पेंशन तो लग नहीं सकती, सरकार बनी पहली कलम से, लोन के कर्ज भी माफ हुआ और पेंशन भी लगी। ये इनेलो नहीं है, ये तो कहेंगे 25-25 रुपए बढ़ा दो, 50-50 रुपए बढ़ा दो, और लाडो लक्ष्मी योजना में भी जो 2100 की बात कही है, मेरे को लगता है अगर देंगे भी तो 300 रुपए शुरू कर देंगे। चलिए ठीक है, ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड, मतलब जिस दिन बजट आएगा उस दिन बात करेंगे। संदीप आजाद, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है, संदीप आजाद, ओंकार सिंह जी को एक बात वरुण जी, आप तो ऐसे ना थे, आप कांग्रेस को इतना ना खींचो। इनके सवाल वही रिपीट हो रहे हैं बार-बार, नए सवाल नहीं इनके पास है। चलिए संदीप भाई, सवाल तो आपसे कोई उम्मीद नहीं है, अब क्या आप सरप्राइज कर पाएंगे ओंकार सिंह जी को? उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि आप किसी भी तरह की योजना, कोई राहत, कोई स्कीम लेकर आए, ऐसा उन्हें नहीं लग रहा। दिनेश अग्रवाल जी ने बता दिया कि आप 200-300 रुपए से शुरू करेंगे अगर करेंगे तो। और विपक्ष में बैठे बैठे इनके सवाल भी मुझे लगता है उस प्रकार के ही हो गए हैं। देखिए सिर्फ मुझे लगता है कि सरप्राइज हमें ओंकार जी को नहीं करना है। 2,80,00,000 जो हरियाणा की जनता है उसके लिए मैंने आपको कहा कि ये बजट होने वाला है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर वर्ग के लिए इसमें कुछ न कुछ खास होगा, और लाडो लक्ष्मी योजना पे ये तो इतने आश्वस्त है कि कुछ नहीं होने वाला है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी वादे करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि हमारे वादे नहीं वो संकल्प होते हैं, और उन संकल्पों में से एक बड़ा संकल्प हमारा लाडो लक्ष्मी योजना का था। हमने मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में इस प्रकार की योजनाएं लेकर के आए और वहां पे उसका लाभ मिल रहा है। आपने हिमाचल का आंकड़ा रखा, मैं भी इस डिबेट से पहले देख रहा था कि वहां पर अलग अलग प्रकार की शर्तें लगा करके किस प्रकार से महिलाओं को बाहर कर दिया गया है। आपने बिल्कुल सटीक आंकड़ा ये रखा इस डिबेट में, और मुझे लगता है कि हमने जो वादा किया था कि 18 साल से ऊपर जो भी महिलाएं हैं सबको 2100 रुपए मिलेंगे, और निस्संदेह जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के समय वादा किया था, आपने देखा ही होगा कि वो सब बाद में लेंगे, पहले जो हमारे युवा है 25,000 युवा है उनको नौकरी देंगे, और निस्संदेह आप देख सकते हैं कि उन्होंने उस वादे को पूरा किया। आज पूरे हरियाणा के लोग उनके कायल है, और हरियाणा के लोगों में ये चर्चा भी है। मुझे लगता है विपक्ष के लोगों का तो काम है डिबेट में बैठ करके इस प्रकार के सवाल उठाना, क्योंकि उनकी तो राजनीति इसी चीज से चलती है। लेकिन अगर आप आम जनता से पूछेंगे, आम जन से पूछेंगे, आम जनमानस से पूछेंगे, तो उनके मन से ये बात निकल करके आएगी कि निसंदेह बीजेपी जो कहती है बीजेपी वही करती है। और हम सिर्फ झूठे हवाई वादे नहीं करते हैं, उसके पीछे पूरा एक रिसर्च लगा होता है, उसके पीछे पूरा काम किया होता है। उसी के बाद कोई वादा किया जाता है, कोई संकल्प हम बनाते हैं, तो उसके पीछे पूरी टीम काम करती है कि किस योजना को किस प्रकार से लागू करना है। हमने सिर्फ कह दिया और उसके बाद में उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। हम पूरा काम करके किसी योजना का कोई वादा करते हैं, और देखिएगा आप 200-300 रुपए से तो शुरू नहीं करेंगे ना जी, 200-300 रुपए से तो शुरू नहीं कर देंगे। नहीं सर, नहीं। ये देखिए आप अब डिबेट में सर जब तक बजट नहीं आता है, मुझे लगता है ये फिजूल की बहस है कि 200 से शुरू करेंगे, 300 से शुरू करेंगे। आपके साथी बगल वाली खिड़कियों में जो बैठे हैं आपके साथी, उनको शंका है, एक कह रहे शुरू नहीं करेंगे, एक कह रहे करेंगे, 200-300 रुपए से शुरू करेंगे। देखिए सर, मैं इनकी शंका का समाधान इससे कर देता हूं कि आज जो हरियाणा सरकार काम कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के विधायक तारीफ कर रहे हैं उनके कामों की। आप देखिए ना, खुद आप क्या बात कर रहे हैं, प्रवक्ताओं अब डिबेट में बैठे हैं तो वो सरकार के पक्ष में तो बोल नहीं सकते। उनका तो काम है कि वो सरकार की कुछ न कुछ कमियां निकालें और सरकार के जो व्यक्ति बैठे हैं उन पर सवाल लगाएं। कांग्रेस के विधायक तारीफ कर रहे हैं सरकार की। जी बिल्कुल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। अब दिनेश जी बोलेंगे। मेरे भाई अभी कह रहे थे कि एक रिसर्च होती है, पूरी टीम लगी होती है, जो वायदे करते हैं वो पूरे किए जाते हैं। मैं चैनल का वक्त तो खराब नहीं करना चाहता था, पर इन्होंने बात उठाई तो मैं बताना चाहूंगा कि 15 लाख रुपए आज तक लोग खातों में ढूंढ रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियां हर साल, 11 साल में 22 करोड़ नौकरियां केंद्र की लोग ढूंढ रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटी लोग ढूंढ रहे हैं, कहां पर बने? जिस तरीके की घोषणा है 2022 में किसान की आय भी दुगनी होनी थी, उनको भी लोग ढूंढ रहे हैं। और चुनाव के बाद जिनको जुमला कहकर आप नकार देते हो, उसको भी लोग ढूंढ रहे हैं। हरियाणा में अगर आपकी सरकार ने काम किए होते तो आपको मनोहर लाल खट्टर जी को कुर्सी से नहीं हटाना पड़ता। विपक्ष की अपनी एक उपज है, ये इस सरकार का कोई वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ना कभी किया। भैया सुन लीजिए, देखो मैं आपके बीच में नहीं बोलता। ये सिर्फ विपक्ष की उपज है, इसमें ऐसा कोई वादा कभी भी नहीं किया गया है। बीजेपी वालों में ना कोई बीमारी है, ये पहले आप लोग अपनी बीमारी का इलाज करा के आओ। कोई वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है। ये पहले अपनी बीमारी का इलाज करा लो, जब हम आपके बीच में नहीं बोलते तो आप भी शांति रख लो।
बीमारी का और इलाज वरुण भाई जनता ने, साहब से आपकी जो उम्मीद करूंगा कि आप बीमारी है उसका प्लीज चुप इलाज कर करें। दिया है जनता ने। आप लोग, आपकी बौखलाहट से इस पता चल तरीके रहा है से आपकी डिबेट बीमारी नहीं का होगी। इलाज हो गया है सर। ये तो अरे बौखलाहट तो तुम्हारी है, तुम सुन भी नहीं पा रहे, तुम आपकी सुन नहीं पा बौखलाहट रहे, से पता बौखलाहट चल रहा तुम्हारी है, है। आपकी अरे बौखलाहट से भैया पता चल रहा है सर। बौखला कौन रहा है? जो दिनेश आदमी जी, आपकी सुनने की बौखलाहट, हिम्मत नहीं रखता। नहीं हम मैं सुनने तो की सुन हिम्मत रहा रखते था हैं ना सर, हम आपको, सुनने की हिम्मत मैंने रखते सुना हैं, था। हम सुनने की हिम्मत रखते हैं जी। तो आप आप बोलिए, हम सुनो सुनने की ना, हिम्मत संदीप रखते भाई हैं। एक मिनट रुक जाइए, अरे दिनेश जी तुम को कंप्लीट सत्ता करने में दीजिए, एक बैठे मिनट हो, दीजिए। जवाब तुमको देने हैं, सुन तो लो, तुम सुन भी नहीं रहे। दिनेश वरुण जी, भाई मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि जहां तक बजट का सवाल है, बजट के अंदर 2 लाख नौकरियों की बात होनी चाहिए। और मेरे भाई ने अभी 25,000 नौकरियों की बात करी। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि शपथ बाद में लूंगा। सबसे पहले तो वो 25,000, 24,000, 22,000 जो भी नौकरियां थी वो तुम्हारे पिछले टर्म की थी। और वो अगर तुम्हारा अरे सर रिजल्ट रुका आपने तो था तो नौकरियों वो को ड्यू रुकाने टू का भी कोड पूरा ऑफ प्रयास कंडक्ट किया। रुका था। वो आपने तो चुनाव ये भी कहा आयोग कि ने चुनाव आपके डिक्लेयर कर दिया आपके लोग था। तो हाईकोर्ट तक पहुंचे अब कि ये उन युवाओं को बीमारी का नौकरी ना इलाज, दी जाए। अरे भाई कोई आपने डॉक्टर तो, मैं भेज दूं आपके लोग आपके तो पास, हाईकोर्ट तक पहुंच गए थे सर, आपके लोग तो आपके हाईकोर्ट शहर तक पहुंच में गए कोई थे। बढ़िया डॉक्टर ना हो तो मैं भेज देता हूं। आपके अरे लोग तो अपना हाईकोर्ट तक भी चले निवारण गए थे करा कि लो, नौकरियां रुकवा दी जाए किसी जाओ, प्रकार से, लेकिन हम प्रतिबद्ध थे उन युवाओं को नौकरी अपना देने के लिए। इलाज हमने कराओ। दी उनको नौकरी। अरे संदीप जी अपना इलाज करा लीजिए, सुन लीजिए, अरे शांति से सर, सुन लीजिए। आपने चैनल का टाइम बर्बाद करना है तो कर लो आप। नहीं हम रुकिए एक मिनट, सर, संदीप हमारे भाई पास रुकिए, इतना दिनेश समय जी है, बोलेंगे हम एक जनता मिनट। की भलाई के लिए योजनाओं काम की कर रहे हैं। घोषणा चैनल का कर, समय अब एक बर्बाद मिनट करने रुक का समय जाइए, हमारे पास नहीं है। दो एक मिनट रुक जाइए, संदीप भाई एक मिनट रुक जाइए, दिनेश जी को कंप्लीट करने दीजिए। दिनेश जी अगला 1 मिनट पूरा आपका। कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि HKRN के हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी विवेक जोशी ने एक लेटर लिखा, सभी डिपार्टमेंटों को लिखा कि HKRN की जो भर्तियां हैं उनकी लिस्ट भेजिए हमें। ये जो 24,000 लोग जो पिछली टर्म के लगे थे उनको एडजस्ट करना है, यानी HKRN वालों को हटाना है। और खुद इनके अंबाला के विधायक उन्होंने कहा कि जो कंडक्टर गलत भर्ती हो रहे हैं हम उनको हटाएंगे। आप नौकरियों के लिए कह देते हो कि हरियाणा में अब डोमिसाइल की कोई जरूरत नहीं है, आप डोमिसाइल खत्म कर देते हो, बाहर के लोगों को लाके हरियाणा में नौकरी देने का काम करते हो। हरियाणा वालों को नौकरी नहीं मिलती। जब हम बात करते हैं कानून व्यवस्था की तो आप नहीं सुनते, महंगाई की करते हैं तो नहीं सुनते। आपके गुड़गांव नगर निगम के अंदर आपकी पार्टी 40 करोड़ रुपए की लैट्रिन खा गई, टॉयलेट घोटाला हो गया 40 करोड़ का। पलवल में BDPO कार्यालय में 50 करोड़ का घोटाला हो गया। फरीदाबाद नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाला हो गया। सर ये घोटालों की लेकिन लिस्ट उसके कहां से बाद निकाल के ला रहे हैं? कांग्रेस की टेलीविजन पर सरकार की तो बैठकर नहीं निकाल आप रहे हैं बात आप ये करते हैं लिस्टें। राष्ट्रवाद, ये आप अपनी हिंदुत्व, सरकार की लिस्टें तो नहीं निकाल आप पा बात रहे करते हैं हैं। सनातनी। ये कौन सी चटनी खिलाना चाहते हो लोगों को? कौन सी ये सर, भांग की चटनी खिलाना चाहते पिछले हो? 25 मिनट आप में ऐसी मुद्दों कौन पर सी बात बात नहीं हुई करते। दिनेश भाई, ये बताएं। आपके हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, दिनेश आप अग्रवाल सुनिए, जी, आपके हरियाणा के अरे कैबिनेट दिनेश मंत्री जी, सरेआम दिनेश जी, जनता के बीच दिनेश में, जी, अब वरुण भाई ऐसे नहीं ना, दिनेश जी की आप बौखलाहट कुछ भी नजर आ बोल रही के है निकल ना, जाएंगे, दिनेश कैसे जी होने की दूं मैं? बौखलाहट नजर आ रही है पिछले इससे कि 25 हरियाणा मिनट में सरकार कौन सी ऐसी जिस धर्म प्रकार की से बात हुई काम कर मुझे रही है, बताएं। जिस प्रकार से काम कर रही है हरियाणा की एक बात सरकार, तो सुन और लो माननीय मेरी। मुख्यमंत्री जी का जो जनता वरुण नहीं, भाई एक उनके आखिरी प्रति जो बात तो प्रेम सुन दिखा लो। रही है, इनके इस विपक्ष के डिबेट विधायक में जो उनकी कौन सी तारीफ कर धर्म रहे की हैं। बात हुई पिछले 26 मिनट में? सुन लो, एक बात कह रहा हूं मैं, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी भी दल से रूठना जनता का अधिकार है। वो कांग्रेस से भी रूठ सकती है, भाजपा से भी रूठ सकती है, इनेलो से भी रूठ सकती है। जनता का अधिकार है नाराज होना, गुस्सा होना, हमें धमकाना। हमारा काम है जनता की सेवा करना। अगर आपका कैबिनेट मंत्री पब्लिकली खड़ा होकर अरे ये सर, कहे जनता की सेवा कि 10 साल में आपने कैसी की है, जनता भूली नहीं है उसको। जनता की सेवा आपने कैसी की है भूली नहीं है दिनेश जी, क्या बात कर रहे हैं आप? दिनेश जी, जनता की सेवा आपने 2005 से लेकर के 2014 तक जो सेवा की है ना, जनता भूली नहीं है। अगर उसको भूल गई होती जनता तो शायद आपकी सरकार होती आज, ठीक है, उसको भूली नहीं है। आपने 50 वोट पे एक नौकरी की गारंटी भी ठीक नहीं है ना। कितने कितने जिलों आपकी सरकार क्या कहते थे लोग, ये तो रोहतक सोनीपत की सरकार है। आपका केंद्रीय मंत्री अगर ये कहता है कि ये टिकट भाजपा की टिकट कुछ नहीं नहीं होगा है, डिबेट के अंदर। ये नहीं दिनेश जी, चिल्लाइए मत, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला दिनेश जी, नहीं। आपकी सरकार में विकास बीजेपी की विकास कहां टिकट तक को पहुंचा सब नरेंद्र जानते हैं। आप बीजेपी की टिकट साझा कर रहे हैं, ये भाजपा का टिकट नहीं है, बीजेपी ने नहीं दिया। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए 1 मिनट। स्वतंत्र है। दिनेश जी सुन लीजिए, उसके बाद दिनेश जी सुन लीजिए। आपने अच्छा रुक जाइए, अब
पांच जाइए, महीने बस की बस रुक सरकार जाइए, को प्लीज दोनों रुक जाइए, हो 5 गया। महीने के अंदर आप जितना एक विषयांतर हो काम गिना सकता था दें। वो हो जाता है। कभी हम 5 निगम महीने में चुनाव पे कोई चले जाते हैं, एक कभी काम चले सरकार वहां ने हो किया गया है। निगम चुनाव भी, हरियाणा में उसके नतीजे लगातार भी दिखा अपराध देंगे बढ़ा, आपको। हरियाणा में ओंकार जी, नशखोरी बढ़ी, ओंकार हरियाणा जी, में भ्रष्टाचार चलिए बढ़ा, मुझे एक मिनट रुक महंगाई जाइए, बढ़ी, दिनेश जी रुक जाइए, गुड़गांव के दिनेश जी जगह रुक पर जाइए, बहुत धमाके बस होते हैं, दिनेश जी रुक जाइए, सरेआम बहन बेटियों को ऑडियो उठाया गिराना जा रहा पड़ेगा। है, दिनेश जी बस करिए, रुक चैन जाइए। स्नैचिंग हो रही है। दिनेश जी रुकिए दिनेश भाई, जी की रुकिए, बौखलाहट कोई नजर आ रही रनिंग है। कमेंट्री वाला जिस शो थोड़ी प्रकार है। से हरियाणा ने, रुक जाइए, हरियाणा की जनता ने रुकिए, भारतीय रुकिए, जनता आप भी पार्टी की रुकिए। तीसरी बार सरकार से संदीप भाई रुक जाइए, एक संदीप भाई मिनट, जिस रुकिए। प्रकार इस चलिए ओंकार दिनेश जी, जी की अच्छा बौखलाहट साफ संदीप भाई नजर आ रही रुकिए, है। जिस संदीप भाई प्रकार से रुकिए। वो आप ओंकार जी, आपको उम्मीद है या आपको आशंका है कि सरकार कोई वादा पूरा नहीं करने जा रही है, सरकार कोई मीठी गोली दे देगी, तो फिर सरकार को काउंटर करने के लिए इतने इंपॉर्टेंट, इतने महत्वपूर्ण सत्र में नेता विपक्ष तो इस बार होगा ना? उम्मीद करते हैं इसकी भी या नहीं करते? नहीं, मेरे को कोई उम्मीद नहीं है कि होगा। और दूसरी बात, मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता साथी की एक बात में तारीफ करूं। इन्होंने बोला कि हम कोई भी योजना अगर करते हैं उसमें पहले कार्य करते हैं, उस पर हमारे जो विशेषज्ञ बैठे हैं उस पर काम करते हैं। तो मैं अपने भाई से एक बात पूछना चाहूंगा, 2100 रुपए महिला को देना, प्रत्येक उस महिला को जो 18 साल की हो चुकी है। तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी है बाहर हरियाणा में महिलाओं की। मेरे को मेरे भाई इतना जरूर बता दें कि 18 साल से ऊपर की महिलाएं कितनी है, पहली बात। और अगर 2100 रुपए एक महिला को देने हैं और लगभग 75 लाख या 1 करोड़ महिलाएं 18 वर्ष से ऊपर की हैं, तो 25,000 करोड़ का बजट चाहिए। 2 लाख करोड़ में से क्या 25,000 करोड़ का बजट 2100 रुपए के हिसाब से रख देंगी सरकार? ये संभव नहीं है। ये सिर्फ जनता को जुमला देने की बात है, और जुमले और जमेलों की ही सरकार है। ओंकार जी, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की योजना लेकर के आई है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, वहां पर इन योजनाओं को लागू किया गया है। पूरी कर लेंगे, रुक जाए। जनता सुनना चाहेगी कि प्रदेश में 18 साल या इससे ऊपर की महिलाएं कितनी हैं, 2100 रुपए के हिसाब से कितनी राशि एक महीने में चाहिए। अगर 1 करोड़ है तो 2100 करोड़ रुपए चाहिए, और वो ये राशि क्या पूर्ति कर पाएंगे? क्या जनता के लिए आवंटित की जाएगी इस बजट में राशि? तकरीबन 2500 करोड़ रुपए का बजट रखा जाएगा। मेरे को कोई इसमें वो नहीं है, मेरे को बिल्कुल 1% भी भरोसा नहीं है कि दी जाएगी। लेकिन फिर भी अरुण जी आप कह रहे हैं तो मैं मान जाता हूं, लेकिन भाई से ये जरूर पूछना चाहूंगा मैं नहीं दूसरी बात, मैं नहीं कह रहा हूं मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक अपना नेता नहीं चुन पाए अभी तक, और इस बार भी चुन पाएंगे? कल दिल्ली में मीटिंग है, चुन लेंगे। ओंकार जी कल दिल्ली में बड़ी मीटिंग है, मेरे को लग रहा है हो जाएगा काम। चलो हो जाए तो बहुत खुशी की बात है, पर देश को विपक्ष का नेता चाहिए, क्योंकि जब तक विपक्ष का नेता ही नहीं है तो 37 एमएलए वाली कांग्रेस क्या विपक्ष का रोल अदा कर पाएगी, यह भी शंकित है। चलिए मैं जल्दी से, क्योंकि अब मुझे एक छोटे सवाल, ओंकार जी आप लोग राजनेता है, मुझे समझाएं, मेरी समझ थोड़ी कम है। जब ये नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना जाता है तो विधायक दल की बैठक कौन लेता है? मेरे से प्रश्न है आपका? मैं तो ओंकार जी से जानना चाह रहा था, आप बता दीजिए मेरे, मतलब क्या प्रश्न था आपका? कि जब, हाँ एक मिनट एक करके, हाँ जी ओंकार जी सवाल यह कि जब नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना जाता है तो विधायक दल की बैठक कौन लेता है? मतलब विधायक दल का नेता नहीं चुना जाता है तो बैठक कौन बुलाता है, कौन लेता है? मुझे एक बार बताइए, इतना इंपॉर्टेंट सत्र रहा है। कांग्रेस को इतना खींचो। अरे मैं अपनी जानकारी में इजाफा करना चाहता हूं भाई साहब, मैं अब सिर्फ अपनी ये कांग्रेस वाले बताएंगे ना, इनके विधायक दल की बैठक कौन लेगा? इनेलो का तो लेगा नहीं कोई भी, कांग्रेस का ही कोई लेगा, ये तो ये बताएंगे। ठीक है दिनेश जी, विधायक दल की बैठक मतलब कैसे होती है, कौन बुलाता है, कौन उसको लीड करता है, कैसे सरकार को घेरना है, कैसे तय होता है जब नेता नहीं चुना जाता? वरुण भाई, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। इससे पहले भी 2 सत्र हुए हैं, कैसा कौन सा फार्मूला अपनाते हैं? हाँ ओंकार जी मैं बताता हूं, आप मेरे से उम्र में भी बड़े हैं और वैसे भी मेरे से वरिष्ठ हैं। मैं ये बता रहा हूं कि इससे पहले भी 2 सत्र हुए, और दोनों सत्रों में हमारे 37 के 37 विधायकों ने सरकार की कमियों को भी उजागर किया और जनता की जो परेशानियां उनके ऊपर भी खुलकर अपनी बातें रखी है। और हमारे 37 के 37 विधायक इस बात में सक्षम है कि जनता के मुद्दों को उठाने में और सरकार की कमियों को वहां उजागर करने में। 6 तारीख को हमारी पार्टी के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी की मीटिंग है,
और मैं समझता हूं कि नेता प्रतिपक्ष का चयन हो जाएगा, और अगर 6 तारीख को भी अगर चयन नहीं होता है तो भी हमारे 37 के 37 विधायक पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता की समस्याओं को मुखरता के साथ उठाएंगे, सरकार की कमियों को मुखरता के अगर साथ नहीं उठाएंगे। होता है तो इसमें कोई आप अपने मन में शंका मत रखना। अगर की हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर वरुण भाई इजाजत दे तो। मैं समय हो गया है, बस आप मेरे को माफ करें, समय हो गया। चुनाव पे कल भी बात करेंगे तो आगे बढ़ा लेंगे। तो अगर मगर में देखते हैं क्या होता है। नेता प्रतिपक्ष वैसे मिल तो जाना चाहिए, नहीं मिलता तो फिर देखेंगे क्या होगा। आप तीनों मेहमानों का झुंडे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।